ये तो जैसे शरीर चले इससे कोई भगवान नहीं मिल जाते। अगर इससे भगवान मिलते तो जितनी चिड़िया फल चुनती हैं, फल के केवल फलाहारी कर पशु पक्षी करते हैं, कितने पक्षी ऐसे हैं सबको भगवान मिल जाते। मछली जलाहार करती, भगवान मिल जाते। केचुआ मिट्टी खाता, उसे भगवान मिल जाते। इन सब बातों से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते डट के भजन करने से, दैन्य भाव होके, दिखावा ना करके अंदर ही अंदर खूब भजन करो, भगवान के लिए रो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। आप सभी को राधे राधे। महाराज जी ज्ञान भरे सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आइए महाराज जी ज्ञान भरे सत्संग अंत तक सुनते हैं और वीडियो को देखते हुए राधा नाम जप करेंगे। बोलो राधे। आप कह रहे हैं कि आपने अज्ञानतावश 1.5 साल पहले 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का संकल्प लिया था, फिर बाद में पता चला कि बिना दीक्षा के मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी अभी मैं अपने संकल्प को पूरा कैसे करूं, मतलब अभी या मेरा मार्गदर्शन करें, मैं अभी क्या करूं महाराज जी? तो किसी महापुरुष से दीक्षा ले लो और फिर जप करो। 5 लाख कोई बहुत ज्यादा थोड़ी होता है। किसी संत से दीक्षा ले लो और जप करो। अभी मनुष्य जीवन तो हमें प्राप्त है ही, अधिकार तो है ही हमारा जपने का। तो आप किसी संत से दीक्षा ले लो और पूरा करो से 5 लाख को। दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं माता पिता, तो इस स्थिति में हम क्या करें? क्यों मना कर रहे हैं? दीक्षा के लिए क्या, किसी भी संत से ले लो, अपने घर में अनुष्ठान करो। किसी के आश्रम में रहने की थोड़ी बात है। अनुष्ठान तो अपने घर में करना है। किसी संत से दीक्षा ले लो। अभिषेक कराया था, पंडित जी आए थे, उन्होंने मंत्र बोला था, फिर उनके साथ हमने बोल के और फिर संकल्प ऐसे लिया था। कह रहे कोई रुद्राभिषेक कराया था, वहाँ पंडित जी ने बोला, फिर उनके साथ अंदर ही हमने संकल्प ले लिया था कि हम भी करें। तो ऐसा मान लो कि पंडित जी आपके गुरु हैं, वही मंत्र जपने लगो। तो अभी घर में करते रहिए। हाँ, घर में करते रहिए आप। हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो माता पिता वहाँ पे क्रोधित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से हमने अन्न नहीं खाया, सिर्फ फलाहार और उपवास। ये तो जैसे शरीर चले इससे कोई भगवान नहीं मिल जाते। अगर इससे भगवान मिलते तो जितनी चिड़िया फल चुनती हैं, फल के केवल फलाहारी कर पशु पक्षी करते हैं, कितने पक्षी ऐसे हैं सबको भगवान मिल जाते। मछली जलाहार करती, भगवान मिल जाते। केचुआ मिट्टी खाता, उसे भगवान मिल जाते। इन सब बातों से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते डट के भजन करने से, दैन्य भाव होके, दिखावा ना करके अंदर ही अंदर खूब भजन करो, भगवान के लिए रो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। अब एक सेव कितने का मिलता है? 30 रुपए किलो है। अगर एक सेव खरीदा जाए तो कितने का मिलेगा? 40 रुपए। हाँ, अब सही दाम बताया, 40 रुपए का। और 20 रुपए का, 25 रुपए का आधा किलो आटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बढ़िया उसकी 2 रोटी बनाओ, 2 परवल की सब्जी रख लो और डट के उसको पाको, डट के भजन करो। अगर 24 घंटे में एक सेव भी खा रहे हो तो 40 रुपया का खर्चा हो रहा है। और 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम पाओ और 2 परवल की सब्जी, थोड़ी घिया की सब्जी दोनों टाइम, तो हमें लगता है 50 रुपये में बढ़िया भोजन हो गया। और ये अहंकार भी नहीं कि हम फलाहार करते हैं और खूब भजन करें, डट के भजन करें। भजन करने से मतलब है। महाराज जी सही कह रहे हैं, करना सही है। नीरज शुक्ला जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी नाम जप और धर्म के मार्ग पर चलकर जो राधा रानी से मांगा वो दिया है, लेकिन इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, मन चंचल है। वो कहता है कि इच्छा पूरी करो, चाहे जैसे करो। नहीं, चाहे जैसे में तो फिर पतित हो जाओगे। चाहे जैसे में पतित हो जाओगे। नहीं, हमारी चाह है, भगवान कृपा करें तो पूर्ण कर दें, नहीं तो हमें चाहे जैसे नहीं पूरी करनी। पर विचलित हुआ तो अंदर अंदर पूछा करते। हाँ, नहीं, चाहे जैसा शब्द तो बहुत खतरनाक है। तो फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, गंदे मार्ग का अनुसरण नहीं। चाहे जैसे नहीं, धर्म से हम प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो मंगल हो जाएगा। भगवान से इच्छा पूर्ति के लिए भजन की आवश्यकता है। हम जितना भजन करेंगे उतना ही भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कभी लगता है जैसे कि मेरा बाबा ऐसे कंप्यूटर था गुरुदेव, इसके बाद विचलित हुआ, छुट्टी लिए, चला आया। कभी कभी लगता है बाबा नहीं होगा। हाँ, पर भगवान कोई न कोई बाबा तैयार कर देंगे। भगवान की सृष्टि। जय श्री हरिवंश। आपका सभी का धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय श्री हरि।